था जिन्होंने 4 वो रेकी की प्रैक्टिस क्लास में चले जाएं। आपको मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, तो रेकी वालों को अभी की जो रेमेडीज की रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएंगी, बाकी लोग ठहर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए था। चलो, तो मुझे यहाँ पे बताइए कि सभी लोगों को अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अगर हमको इस फील्ड में आना है तो इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडी हम लोग लिख लेते हैं। आपने सुना होगा हमारे कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ इंग्लिश स्विच वर्ड्स होते हैं, कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं। आज हम लोग कुछ इंग्लिश स्विच वर्ड्स, कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स, कुछ टोटके, सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक वैदिक स्विच वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे इंट्यूशन पावर्स को बढ़ाता है। सो द फर्स्ट रेमेडी ऑफ द डे इज दिव्य दृष्टि। सभी लोग अपने नोटबुक्स में लिख ले। मैं एक बार ना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके भी आप लोगों को लिख देती हूँ। ठीक है, दिव्य दृष्टि। एक सेकंड। दिव्य दृष्टि, इसको आपने चैंट कैसे करना है या फिर इसको आपने यूज कैसे करना है, पहले तो आप ये चीज लिख लें। उसके बाद इसको यूज कैसे करना है वो चीज मैं बताऊंगी। आप जब भी सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, सुबह सुबह उठ के आपने फर्स्ट चीज क्या करनी है। सुबह सुबह उठ के फर्स्ट चीज ऐसे नहीं, मोबाइल देखा कितना बज रहा है, ठीक है, मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहे हो कितने, क्या चल रहा है दुनिया में, सुबह सुबह उठ के ये नहीं करना। सुबह सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को रगड़ के अपनी हथेलियों को देखना है और अपने ऊपर इस तरीके से फेरते हुए आपने दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि आइदर 11 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स आपने चैंट करना है। और आपकी आपकी इनर माइंड में क्या, मतलब क्या, कौन सी एक थॉट होनी चाहिए इस स्विच वर्ड को चैंट करने के लिए। मेरी इंट्यूटिव पावर बढ़े, मेरी थर्ड आई पावर्स एक्टिवेट हो, ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं अपने और अपने परिवारजनों के, अपने क्लाइंट्स के, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये एक धारणा के साथ आपने अपने हाथों की हथेलियों को देखना है, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि करके बोलते हुए आपने इस तरीके से 21 टाइम्स, एटलीस्ट 21 टाइम्स तो आप चांट करो। अब मैं एक चीज बोलती हूँ, जब भी आप चांटिंग करते हो ना, तो मेरा एक चीज कहना होता है कि कभी भी हम लोगों को काउंटिंग में नहीं जाना चाहिए। 21 टाइम्स मैंने बोला, आपने 2 से 3 मिनट तक चैंट कर लिया, बस दैट्स एनफ। उससे ज्यादा भी आपने नहीं करना रहता है, कम भी नहीं, ज्यादा कम अगर हो भी गया तो नो इशू, वरना आप क्या रहेगा ना, बैकग्राउंड में आपकी सोच ये नहीं रहेगी कि मेरी इंट्यूटिव पावर बढ़े, और बैकग्राउंड में थिंकिंग ही चले 18 टाइम्स हो गया, 19 टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया। तो आपने उस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, काउंटिंग में आपने चैंटिंग पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पहली रेमेडी होगी। अब नेक्स्ट डे से कौन कौन ये रेमेडी कर रहा है या फिर सिर्फ सुन के छोड़ देने का इरादा है। चलो, कर रहे हो। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आप बताना कि हम लोगों को ना, मैंने काफी बारी जब भी मैं कंसल्टेशन सेशंस में थी या फिर गुरुजी में, जब मैंने काम किया था, उस टाइम पे मैंने एक इशू देखा था लोगों में कि फर्स्ट थिंग तो रात को लोगों को नींद कम आती है, आजकल के लोगों को। ठीक है, कुछ लोगों को नींद कम आती है। यहाँ पे कौन कौन है जिनको नींद कम आती है, फिर सोने में बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत लोग हैं, ओके। अच्छा, और यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको रात को सोते हैं तो सोते वक्त लाइक अजीब अजीब सपने आते हैं जिसके वजह से वो नहीं सो पाते हैं। सपनों की वजह से कौन नहीं सो पाता है, तो वो एस लिख देना। जो लोग सपने के बीच में सो नहीं पाते, बीच बीच में डर डर के उठ जाते हैं। चलो, बिकॉज देखो, एक नींद जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको नींद ना आती हो तो उसके लिए दो स्विच वर्ड्स हैं। पहला है सोमा, SOMA, सोमा। सोमा सोमा सोमा, ये आप रात के टाइम पे चांट, जिसको ज्यादा नींद आती है, जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उनके लिए भी स्विच वर्ड्स है। वेट, धीरज रखो। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बोला था एट द एंड ऑफ द सेशन, जिन, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा कैमरास ऑन दिखेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा रेमेडीज बोलूंगी, अगर मुझे कम कैमरास ऑन दिखेंगे तो फिर मैं जल्दी खत्म करके चले जाऊंगी।
ठीक है, तो मुझे अभी जितने स्क्रीन्स ऑन दिखेंगे, जितने स्माइली स्माइली फेसेस दिखेंगे, मैं उतनी ज्यादा यहाँ पे गिविंग नेचर की हूँ, तो मैं उतना ज्यादा देके जाऊंगी। चलो, तो सोमा होता है जिसको नींद नहीं आती है उनके लिए। बट कभी कभी क्या होता है ना, कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, सोमा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी शांत करता है। बिकॉज जब आपको नींद नहीं आती है ना, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते चलते रहते चलते रहते, जिसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। तो उस केस में सोमा विल वर्क। अगर मान लो सोमा से भी आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, SOMA, सोना नहीं, SOMA, सोमा, ठीक है, SOMA, M फॉर मदर, ठीक है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है कि अगर मान लो सोमा से भी काम नहीं बन रहा है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो उस केस में वो कुंभकर्ण 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 चैंट कर सकते हैं। ये आपने सुबह नहीं चैंट करना, ये रात को ही चैंट करना है सोते वक्त, वरना पता चलेगा सुबह भी कुंभकर्ण की तरह आप सो रहे हो। तो इसको आपने रात को चैंट करना है, चैंट करते 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 कैसे आपको नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोगों का सोमा से ही काम हो जाता है, बट कुछ लोगों को कुंभकर्ण की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। मैम, बच्चों को टेंशन रहती है, बच्चों की टेंशन रहती है। यार मुझे ना एक आप चीज बताओ, यहाँ पे जिन जो 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 लोगों को भी टेंशन रहती है, मुझे बताओ, टेंशन लेके आज तक आपको कोई सोल्यूशन मिला हो तो मुझे आज बता देना, तो फिर मैं सोचूंगी। ठीक है। टेंशन लेके कोई सोल्यूशन मिलती है क्या लाइफ में? तो फिर कैसे चलेगा? जब टेंशन लेके बीपी बढ़ता है, टेंशन लेके तरह तरह की बीमारियां होती है, टेंशन लेके नींद नहीं आती है, तो दूसरे दिन सर दुखता है, तो फिर टेंशन लेके क्या फायदा? देखो, लाइफ में टेंशन ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता है, लेकिन जब टेंशन से किसी प्रॉब्लम का सलूशन ना मिले, तो फिर बेफिजूल का टेंशन लेके तो फायदा नहीं ना। जिस चीज का सलूशन चाहिए आप उसके पीछे भागो, उस चीज के पीछे भागो, कैसे सलूशन निकल पाए उस चीज के बारे में थिंक करो, ना कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा टेंशन लेते फिरो। ठीक है। सो फोकस ऑन द सल्यूशन, नॉट योर प्रॉब्लम्स और टेंशन। ओके। चलो, किसी ने बोला मैम ओवर थिंकिंग। देर आर टू डिफरेंट वेज, एक होता है ओवर थिंक करना और एक होता है प्लानिंग ऑफ लाइफ। मुझे बच्चे की फीस भरनी है, फीस भरनी है। दो तरीके के लोग होंगे, एक होंगे काफी ज्यादा ओवर थिंक करने वाले कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और दूसरे वाले होंगे प्लानिंग ऑफ लाइफ कि बच्चे की फीस भरनी है, यानी कि इस बार ओवर टाइम करना होगा, ड्यूटी करनी होगी, कुछ अलग तरीके से दिमाग लगाना होगा ताकि वो चीज मुझे अर्न हो सके। ठीक है। तो प्रोक्रास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग की जब मैं अगर बात आती है, तो एक और चीज आती है कि सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना, बट वो चीज आगे ना बढ़ना गाड़ी, और कहीं ना कहीं उस चीज को प्रोक्रास्टिनेट करते रहना। ठीक है। तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? उसके लिए एक इंग्लिश स्विच वर्ड है, इसको मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज एन इंग्लिश स्विच वर्ड, ब्रिंग क्रिस्टल मैजिक गो अप यस डन। इसको कैसे यूज करना है मैं वो भी बता दे रही हूँ। ब्रिंग Bring crystal magic, go up, yes, done। ठीक है। दिस इज द स्विच वर्ड। अब इसको कैसे यूज करना है आप ये भी जान लो, पहले तो लिख लो। जो होता है ना, बस करेंगे करेंगे करेंगे, बट वो करेंगे की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती है, करते ही रह जाते हैं, ये उनके लिए है। जो ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ये उनके लिए है मोस्टली। ठीक है। तो व्हाट इज द स्विच वर्ड? ब्रिंग क्रिस्टल मैजिक, गो अप, यस डन। इसको आपने ग्रीन पेन से एक व्हाइट कलर के पेपर में लिख के अपने डेस्क पे चिपका देना है जहां पे भी आप काम करते हो। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और बच्चे आपकी बात सुनते नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पढ़ाई में भी होमवर्क्स नहीं करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप बच्चों को बोल सकते हो कि इसको ग्रीन पेन से लिखो और उनके बुक्स के ऊपर, उनके टेबल के पास जहाँ पे भी वो पढ़ते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं उसको लगा देने के लिए बोलो। और डेली कर, कम से कम कुछ नहीं तो उनको बोलो अपने सामने एटलीस्ट 21 टाइम्स उसको बोले, उसको चैंट करे, बिकॉज दीज स्विच वर्ड्स हैज अनदर लेवल ऑफ वाइब्रेशंस, जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं
सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी वाइब्रेशंस अप होती है एंड आप कहीं ना कहीं उस काम को करने के लिए सज्ज होते हो। लिखा सबने? फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसको आप खुद भी यूज कर सकते हो, अपने बच्चों को भी दे सकते हो। जैसे हम लोग भी टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए थे, हम लोग कहाँ पे थे? नींद वाले टॉपिक में था। मुझे लगा अभी कुंभकर्ण चैंट किया ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो हाइयां उठाने लगे, नींद विंद तो नहीं आ रही। चलो वापस से शेयर कर दिया स्क्रीन, स्क्रीनशॉट ले लो। ब्रिंग क्रिस्टल मैजिक, गो अप, यस डन। ब्रिंग क्रिस्टल मैजिक, गो अप, यस डन। हाँ, पेपर फट जाए तो डस्टबिन में थ्रो कर देना, ठीक है। चलो अभी ड्रीम का भी आते हैं, इसको 21 टाइम्स। ओके, तीनों दिन हमारी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स एंड रेमेडीज बोनसेस रहेंगी। चलो नाउ इट डिपेंड्स कि मैं लास्ट वाले टाइम में कितनों का कैमरा ओपन देखती हूँ। चलो नेक्स्ट इज जो मैं बोल रही थी कि सपने के बारे में, काफी लोगों को काफी सारे सपने आते हैं रात को। एक होता है ना चिहुक के उठ जाना या फिर डर के उठ जाना, किसी टेंशन में हो तो आपको लाइक डर डर के उठ जाना, या फिर कभी भूत की पिक्चर अगर देखी हो तो सपने में भूत आना। ठीक है, तो ये उसके लिए है मोस्टली। चलो, तो इसमें आपने करना क्या है, अगर वो बच्चा है, हस्बैंड वाइफ अगर नहीं है, अगर वो पर्सन कोई बच्चा है और वो हिंदू धर्म बिलोंग करता है, तो उसके गद्दे के नीचे या फिर पिलो के नीचे आप हनुमान चालीसा की बुक रख सकते हो। ठीक है, बट इट इज नॉट फॉर मैरिड इंडिविजुअल्स, अगर वो साथ मैरिड पीपल अगर वो साथ में रहते हो, इट इज ओनली फॉर बच्चे लोग। ठीक है, अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, या फिर कोई पर्सन अगर साथ में रह रहा हो, उनके लिए अलग रेमेडी है। उनके लिए क्या रेमेडी है, जब भी वो सोने जाते, ठीक है, तो अपने पिलो पे, जिस तकिए के गद्दे पे वो सर रख के सोते हैं, उस पे उन्होंने ओम और माँ लिखना है 3 बारी। कैसे लिखना है मैं आपको बता दे रही हूँ। उंगली से लिखना है, गद्दे पे पेन से मत लिखने लगना। ठीक है, ठीक है, ओम और माँ, इसको आपने 3 बारी लिखना है। मैं 3 बार नहीं लिख रही हूँ, मैं इंटू 3 लिख दे रही हूँ। तो इसको आपने 3 बार लिखना है, ओम माँ, ओम माँ, ओम माँ। अब ये जो रेमेडी है ना, ये जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई मैरिड है, कपल है, ठीक है, तो दे के नॉट हैव हनुमान जी की बुक इनसाइड द बेड शीट्स या फिर बेड पिलो कवर्स, तो वो लोग ये रेमेडी कर सकते हैं एंड इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। इसको लिख के अगर आप सोए तो आपको सपने तो नहीं आएंगे, दिस इज माई गारंटी। अच्छा, अभी इसको, इसका रूल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सपने आते हैं, आप सपने से डर जाते हो, रात रात में बीच बीच में नींद आपकी खुल जाती है, नाउ दिस इज नॉट अ परमानेंट रेमेडी। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बट अगर हिंदी में लिखोगे तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि अभी तक मैंने जितनों को भी दिया है सबको हिंदी में ही लिखवाया है। ठीक है, तो जब आप ओम माँ इस तरीके से ओम माँ, फिर ओम माँ, ओम माँ लिखते हो, तो आपने डेली लिखना होता है। अब मुझे बताओ, लिखने में कितने सेकंड्स लगेंगे 3 बार? मुश्किल से 15 to 20 सेकेंड्स। 3 बारी लिखने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 to 20 सेकेंड्स। अब ये 15 से 20 सेकेंड का काम ना, जैसे आप रोज कभी ना मोबाइल तो देखते हो, रोज मोबाइल देखते हो, रोज व्हाट्सएप देखते हो, तो रोज रात को जब आप नाइट सूट पहनते हो, जब आप सोने जाते हो, जब आप चादर ओढ़ते हो, तो आप वो पिलो में लिख के सो। दिस इज अ लाइफ टाइम रेमेडी। 15 to 20 सेकेंड्स की रेमेडी है, बट सपने नहीं आएंगे, दैट इज गारंटी। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो खुद से नहीं लिख पा रहा है, तो कोई और मम्मी पापा या फिर कोई भी पर्सन पार्टनर उसके पिलो पे लिख के रख सकता है। ठीक है, बट दिस नीड्स टू बी डन डेली टू अवॉइड नाइटमेयर्स। दूसरा जो आपको मैं बताया था हनुमान जी की बुक वाला, बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, तो वो तो एक बार आपने बुक रख दिया, दैट इज अ परमानेंट रेमेडी, तो वो आपको बार बार ही नहीं करनी होती है। ठीक है,
चलो मेरे पास चार्ट। पेन से नहीं लिखना जी। देखो बच्चों के लिए तो हनुमान चालीसा की बुक ही रख सकते हो, अगर बच्चे हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हो उनके गद्दे पे। पेन से नहीं लिखना है, मम्मी मारेगी। गद्दे गंदे हो जाएंगे। उंगली से लिखना है, विजुअलाइज करते हैं बस, उंगली से इस तरीके से आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अपने तकिए पे। अच्छा, यू आर सिंगल, देन यूज दैट वन। पिलो पे, हाँ जी, पिलो पे, पिलो पे। समझ में आई है रमरी? नेक्स्ट पे चले। चलो अभी ठंड का मौसम है, मोस्टली वेदर चेंज हो रहा है, तो काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही है, सर्दियां भी हो रही है, खांसियां भी हो रही है। मेरे को भी 2 दिन पहले थोड़ा सा खांसी हो गया था, अभी भी थोड़ा बहुत है ही, कंट्रोल में है बट। तो कहीं ना कहीं सर्दियां खांसियां सारी की सारी चीजें हो रही है, तबीयत खराब भी हो रही है। अभी किसी किसी को परमानेंट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, किसी किसी को दवाइयों का इलाज, मतलब बोलते हैं ना कि दवाई कर रहे होते हैं बट इलाज नहीं मिल रहा होता है कहीं ना कहीं, या फिर डॉक्टर सही से दवाई मेडिसिन आपको बता नहीं पा रहे होते हैं। डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, या फिर आप बीमार पड़ रहे हो, तो आप एक स्विच वर्ड का चैंट कर सकते हो, दैट इज अश्विना। ASHWINA। मैं वापस से लिख दे रही हूँ, अश्विना। नाउ दिस इज अ वैदिक स्विच वर्ड। ASHWIN। एक सेकेंड, कहाँ गया? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है? अब पहले लिख लो, अब बता रही हूँ कितने बारी क्या। ये जो स्विच वर्ड है, इसको आपको, जैसे अगर किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो उस टाइम पे भी आपने चैंट करते रहना है, करते रहना, करते रहना एटलीस्ट 51 टाइम्स। ठीक है, अश्विना अश्विना अश्विना। आप करके देखो इसको, इस ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड काफी सारे लोगों को अब तक हम लोग दे चुके हैं, एंड इसके भी रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा मैजिकल है, ये भी जब आप यूज करते हो तो। इसको बस आपने अश्विना 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 चैंट करते रहता। अगर आपका दवाई, वो कोई ऐसी बीमारी है डॉक्टर्स इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसका इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल जाता है, हीलिंग में आपकी मदद करता है। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगर फ्रीक्वेंट आप बीमार पड़ते हो तो भी आप इसको लिख सकते हो, और इसको अपने ब्लू पेन से या फिर ग्रीन पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और इसकी चैंटिंग भी, इसको मोस्टली अगर चैंट करते हो तो फिर वो ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, चलो अभी और 2 दिन की क्लास बाकी है, कल और परसों और भी रेमेडीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लू पेन भी चल सकता है, ग्रीन पेन भी चल सकता है। कल एंड परसों हम लोग कुछ और रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें जो कल की रेमेडीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज मनी रिलेटेड, बिजनेस एंड करियर रिलेटेड, एंड किसी ने पूछा मैम शादी रिलेटेड। ठीक है, तो ये मनी मनी करियर बिजनेस, ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा, लाइक बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग कल सीखेंगे। तो हु ऑल आर अप फॉर टुमारो? ओके, लव रिलेटेड इज थर्ड डे, थर्ड डे पे हम लोग लव रिलेटेड ही भी करेंगे। ऑल्सो जिन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया है, हम जो भी आप लोगों को ग्रुप में फॉर्म्स आई थी, जिन लोगों ने भी फॉर्म्स फिलअप कर दिया है, उनको कल सुबह जो भी आज की हम लोगों ने क्लास की है उसकी नोट्स भी आप लोगों को आपके ईमेल आईडीज पे रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। कल हम लोग माइनर अरकाना कार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आज भी हम लोगों ने मेजर अरकाना कार्ड्स के बारे में डिस्कस किए हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे पूछूं तो जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, किस किस ने मन से सुना है? अगर मैं कुछ पूछूं तो बता पाओगे?
चलो, एक तो क्विज ले लेते हैं, अगर मैं देखती हूँ किस किस लोगों ने मन से सुना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मान लो कि किसी ने ये आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, एक सेकेंड, लेट में तो सब बड़ा कर लूँ इसको मैं। हाँ, तो मान लो अगर किसी का क्वेश्चन आता है, किसी ने पूछा कि मैम, मेरे लिए जो मेरा अरेंज मैरिज आया है, मैं उससे शादी करूं या फिर मैं अपने लव मैरिज वाले बंदे से ही शादी करूं। और मैंने देखा कि अगर वो अरेंज मैरिज वाले बंदे से शादी करती हैं तो उसके लिए लवर्स कार्ड आया है, और अगर वो लव मैरिज वाले बंदे से शादी करती है तो उसके लिए डेविल कार्ड आया है। तो उसके लिए क्या रिकमेंड करोगे, उसको किससे शादी करनी चाहिए? अरेंज? क्यों? क्यों नहीं करनी चाहिए लव मैरिज वाले रिश्ते से? लव मैरिज वाले रिश्ते से क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज ही इज अ डेविल? सीधे डेविल बोल दोगे? ओके, इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स होगी। ओके, ओके। चलो, आ सन, अगर मान लो सन का कार्ड आ रहा है, किसी ने पूछा, सन का कार्ड आ रहा है, किसी ने पूछा मेरा करियर कैसा होगा आगे चल के, और सन का कार्ड आ रहा है, तो क्या बोलोगे? और क्या एडवाइस दोगे? बहुत अच्छा, करियर ग्रोथ, ब्राइट, वेरी प्रॉस्पेरस, सक्सेस, ब्राइट, विक्ट्री, ग्रोथ। अरे एडवाइस भी तो दोगे ना। देखो अभी द पर्सन इज वेरी, मतलब वो सक्सेसफुल है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन घोड़े पे जब भी हम लोग बैठते हैं तो घोड़े पे पकड़ के बैठने की जरूरत है ना। अगर हम लोग इस तरीके से हाथ खुले, पैर खुले बैठेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। तो सक्सेस तो मिलेगी, बट बी काम, एंड उसको होल्ड ऑन करने की जरूरत है। अपनी सक्सेस को भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि होल्ड ऑन करने की जरूरत है। तो इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? चलो, एक और लेते हैं क्विज। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं शादी करती हूँ तो मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ओवरऑल। दिस इज थोड़ा सा एडवांस का पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर वो शादी करती हैं, एक लेडी आई है तो उन्होंने पूछा है कि अगर वो शादी करती है तो उनकी ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। नॉट गुड, ओके, डिवोर्स इन फ्यूचर, और 50-50? कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होगी, ट्रेडिशनल होगी फैमिली। ठीक है, एंड हस्बैंड काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। हो सकता है कि आप काफी ज्यादा मॉडर्न हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये मैरिज कहीं ना कहीं फॉलो ऑफ होगी। क्यों फॉलो ऑफ होगी? क्योंकि जो भी मैरिज है उसमें कहीं पे भी आपको प्यार नजर आ रहा है? एवरी पर्सन इज एरोगेंट, रूड, ट्रेडिशंस, फैमिली बिलीव्स, एवरीथिंग। तो प्यार की कमी होगी। एक रिश्ते को बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है? प्यार की जरूरत होती है। ठीक है, एंड जब कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अंदर प्यार होता है तो फिर बेस स्ट्रांग होती है, कहीं ना कहीं फिर वो गिरती नहीं है।
तो अगर आपने शादी करना है, अगर वो लव मैरिज भी क्यों ना हो, मान लो वो लव मैरिज वाली बंदी हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं द रूट इज वेरी वीक, अभी शादी का डिसीजन लेना सही नहीं होगा। टेक योर टाइम, स्पेंड सम मोर टाइम, देख लो, अगर समझ में आ रहा है तो ही करो, अदरवाइज शादी इज नॉट एडवाइजेबल हियर। अभी दीज आर मेजर अरकाना कार्ड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स आर कहीं ना कहीं सेट इन स्टोन्स, इनको बदला नहीं जा सकता है, बट इनको अवॉइड किया जा सकता है कुछ रेमेडीज करके एंड अपना वे ऑफ पाथ बदल के। ठीक है। टारो में ऐसी काफी सारी चीजें होती है। अभी इस 3 दिन की क्लास में इट इज अ फाउंडेशन लेवल कोर्स, जहाँ पे हम टारो का एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे, 78 के 78 कार्ड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। बट टारो हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स इनटू इट। अगर आपने देखा होगा हमारा जो एडवांस फ्यूचर कोर्स होता है नेक्स्ट, वो 30 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का होता है, एंड डेली क्लासेस होती है, क्लासेस के बाद मोर प्रैक्टिस होती है। तो हु ऑल, कौन कौन लोग यहाँ पे लाइक मानते हैं कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और अगर हम इसमें और ज्यादा टाइम देते हैं तो हमें बेटर टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं? टाइमिंग सेम रहेगी। कौन कौन चाहते हैं कि वो एक बेटर टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं? प्रैक्टिस जरूरी है एक बेटर कार्ड टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए, उसके लिए कम्युनिटी जरूरी है, उसके लिए एडवांस नॉलेज भी जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे उस मैम का, तो शी वॉज एबल टू क्रैक एवरीथिंग, बट मेन कहाँ पे उनकी गलती हुई? येस और नो, विच इज द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्ड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन कार्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलो अभी मैं आपको सन कार्ड पे लेके चलती हूँ। मुझे एक चीज बताओ, सन कार्ड में रिलेशनशिप कैसा रहता है? अगर किसी ने मैरिड लाइफ का क्वेश्चन पूछा और सन कार्ड आ रहा है, तो वहां पे रिलेशनशिप कैसा होगा? कैसा होगा मुझे बताना। एक सेकेंड, इफ यू ऑल कैन सी सन कार्ड, मैं वापस एक बार शेयर करती हूँ। दिख रहा है सन कार्ड? अब मुझे बताओ रिलेशनशिप कैसा होगा? किसी ने एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे, किसी की नॉलेज है? सूर्य हमारे रिलेशनशिप के लिए कैसा होता है? सूर्य हमारे रिलेशनशिप सेक्टर के लिए कैसा होता है? अच्छा होता है? नॉट गुड, नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं सन का जो कार्ड है ना, वो रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से हर एक कार्ड के जो मीनिंग्स है ना, वो ऊपर नीचे थोड़े से चेंज होते हैं। प्लस जब वो डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स के साथ आ जाए, तो भी कहीं ना कहीं वो काफी हद तक चेंज होते हैं। इसीलिए जो करंट फीलिंग्स होती है कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आगे चल क्या होने वाला है, एक डेफिनेट स्टोरी होती है। उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए और ज्यादा नॉलेज रखती है। दैट इज वाई इसके बाद 21, मतलब बोल सकते हो इसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ का भी हमारा सेशन होता है। ठीक है। तो जो लोग भी इसके बाद भी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, कल हम लोग अपने क्लास में बताएंगे कि कैसे आप उस जर्नी को भी अपने आगे लेके जा सकते हो। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। बट एक थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, लाइक फीस वगैरह सारी की सारी चीजें हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस थिंग नीड्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस। अब मुझे आज आप लोग बताना कि यहाँ पे जो भी आज आप लोगों ने पढ़ा, किन किन लोगों को इजी लगा एंड किन किसको लगता है कि दे कैन डू इट। आई कैन डू इट। चलो ग्रेट ग्रेट। किसको किसको लगता है, जब स्टार्टिंग में आई गेस मैंने एक सैलरी शीट दिखाई थी, तो किन किन को लगता है कि वो उस सैलरी शीट को भी क्रॉस कर सकते हैं? बिकॉज करेंटली व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग इज दे हैव क्रॉस दैट लिमिट। वो भी 1 लाख के ऊपर भी जा रहे हैं। हु ऑल कैन क्रॉस दैट लिमिट? चलो ग्रेट ग्रेट, देन लेट्स मीट टुमारो। ऑल्सो आज के क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स है, तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है। बाकी हम लोग कल के क्लास में